नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं ट्रिपल बी ओवरसीज। दोस्तों, जब मैं सिंगापुर जाने वाला था उस टाइम पर काफ़ी लोगों के दिमाग में बहुत सी उम्मीदें थी। उम्मीदें होना चाहिए डेफिनेटली, और उन उम्मीदों का रिजल्ट अब आने वाला है। उम्मीदें ये थी कि सभी के प्रोफाइल्स पे काम होगा, रिजल्ट आएगा, और अब वो रिजल्ट ज़रूर आएगा क्योंकि हमारे बहुत से पोटेंशियल क्लाइंट बन चुके हैं। ऐसे पोटेंशियल क्लाइंट जिनके पास में रेगुलर मिस वैकेंसीज बनी रहती है, लेकिन उनके हिसाब से, जैसे मान लीजिए अगर किसी कंपनी में रिक्वायरमेंट है एक स्पेशल क्वालिटी की, तो वो रिक्वायरमेंट जरूर है। अभी हमारे पास में आसपास की एक्चुअली बहुत रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन जो हमारे पास में एप्लीकेशंस पहले सबमिट हुए थे उन एप्लीकेशंस का मैच नहीं होता है। जैसे हमारे पास में अभी जीरा डेवलपर की रिक्वायरमेंट है। जीरा डेवलपर आईटी की प्रोफाइल है, और उसमें से अगर किसी को एक्सपीरियंस है तो उसको 6,500 7,000 7,500 तक भी सैलरी मिल सकती है। मीन 7,500 सिंगापुर 7,200 तक सिंगापुर डॉलर की सैलरी मिल सकती है। 6,000 से लेकर 7,200 सिंगापुर डॉलर पर मंथ की सैलरी मिल सकती है। मीन्स वो क्राइटेरिया होना चाहिए, वो स्किल सेट होना चाहिए। हमारे पास में जावा डेवलपर की रिक्वायरमेंट है, उनकी सैलरी 5,000 मिनिमम होने वाली है, मिनिमम 5,000 सैलरी होने वाली है, लेकिन वो स्किल सेट उनके पास में होना चाहिए। तो हमारे पास में जो भी आईटी प्रोफाइल्स के एप्लीकेशंस थे, उसमें से आईटी एप्लीकेशंस के जो हमारे पास 4 लोगों के एप्लीकेशंस हैं, उनके एप्लीकेशंस हमने क्लाइंट को सबमिट किए हुए हैं। अभी फिलहाल उनका शॉर्टलिस्टिंग नहीं हुआ है, शॉर्टलिस्टिंग आने वाला है, क्योंकि ऑब्वियसली जो अभी अभी की करंट सिचुएशन है उसमें से क्लाइंट और कंपनी दोनों ही, जो हमारे पार्टनर और कंपनी दोनों ही थोड़ा स्लो मोड में चल रहे हैं, खासतौर से फॉरेन वर्कर के लिए। अगर वही वर्कर अगर सिंगापुर में है तो उनका काम बहुत फास्ट हो रहा है, और उसका रिजल्ट हम आपको बहुत जल्दी दिखाएंगे भी, क्योंकि कुछ चीज़ों के एप्लीकेशन, कुछ एप्लीकेशंस हैं जो लोकल के होंगे तो उनके कितने फास्ट हो रहे हैं। अब यहाँ पर आईटी प्रोफाइल्स के डॉक्यूमेंट जो सबमिट हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स अभी अप्लाई हैं और उनका फीडबैक आएगा। फीडबैक आने के बाद में उनका एप्लीकेशन का जो आगे इंटरव्यू लाइनअप होगा, इंटरव्यू लाइनअप होने के बाद उनका सिलेक्शन कंफर्मेशन होगा, वीजा एप्लीकेशन होगा। 4 लोगों के नाम मैं अनाउंस कर देता हूँ जिनके डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी सबमिट हैं। उनको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, जैसे फीडबैक आएगा वैसे ही उनको रेडी होना होगा, उसके हिसाब से आगे उनका एप्लीकेशन मिस स्टेप में जाएगा। शॉर्ट लिस्टिंग के बाद में इंटरव्यू लाइनअप होगा, इंटरव्यू क्रैक हुआ तो उनका नेगोशिएशन सैलरी का होगा, कंफर्मेशन होगा, फिर वीजा एप्लीकेशन होंगे। वीजा एप्लीकेशन अप्रूव होने के बाद में फिर उनका कंपनी की तरफ से एंट्री अप्रूवल और जो डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटी करनी होगी वो लेनी पड़ेगी। उनकी सिक्योरिटी बॉन्ड बनता है वो बनाना पड़ेगा। जो भी उनकी प्रोसीजर है वो स्टेप स्टेप करेंगे, और उसके बाद में करंट सिचुएशन देखते हुए फ्लाई का जो डिसीजन लिया जाएगा उसके हिसाब से रहेगा। 4 लोगों के नाम है। सबसे पहली एप्लीकेशन रहेगी मिस्टर विरल पांचाल की, जो ऑलरेडी हमने सबमिट की हुई है। दूसरी जो फाइल है मिस्टर मोहम्मद शादान अंसारी, मोहम्मद सुलेमान शेख। तीसरे पहला मिस्टर विरल पांचाल, सेकंड मोहम्मद शादान अंसारी, थर्ड मोहम्मद सुलेमान शेख, एंड फोर्थ अभिलाष नायर। ये जो सीक्वेंस में है फिफो सिस्टम में, जैसे मैंने पहले फाइल किया, पहले उनका फीडबैक आएगा। 4 लोगों का हमने सबमिट किया हुआ है, लेकिन प्रायोरिटी वाइज जैसा भी स्किल सेट, किसकी स्किल सेट किस में मैच करती है, किसी का एक्सपीरियंस ज़्यादा भी होगा, किसी का कम होगा, ये क्लाइंट डिसाइड करेगा। हमारे लिए 4 लोग इंपॉर्टेंट है और हमने 4 लोगों के डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं। थोड़ा वेट करना पड़ेगा, वेट उनका जैसा फीडबैक आएगा। अब यहाँ पर सिंगापुर के वर्क के ऊपर मैं आपको बताऊं कि सिंगापुर में वर्क का एक सिंपल फंडा है कि सिंगापुर में अगर क्लाइंट ने, कंपनी ने शॉर्टलिस्ट किया तो 2 से 5 दिन के अंदर इंटरव्यू कंपलसरी है, होगा ही होगा। और उस पीरियड में इंटरव्यू होने के बाद में डिसीजन लेने में बहुत देर नहीं लगती है। वो जैसे इंटरव्यू हुआ उसके विदिन 2 डेज आपको फीडबैक मिल जाएगा। जो भी मैं बता रहा हूँ वर्किंग डेज की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो जैसे आपको फीडबैक मिलेगा, फीडबैक एस नो जैसा भी होता है, अगर ऑफर दिया गया, कंफर्मेशन हुआ, तो उसके विदिन 7 डेज वीजा एप्लीकेशन हो जाते हैं। या फिर अगर कुछ वीजा एप्लीकेशन में कुछ प्लस माइनस होगा तो वो पहले इन्फॉर्म करेंगे कि हम आपका वीजा पार्टिकुलर डेट पर अप्लाई करने वाले हैं। जनरली प्रोसेस में क्या होता है, जो नॉर्मल प्रोसीजर है, नॉर्मल प्रोसीजर में वो विदिन 7 डेज वीजा एप्लीकेशन कर देते हैं, और उसके बाद फिर बाकी के प्रोसेस वो नॉर्मल रहेगी। अब यहाँ पर आईटी के लिए आसपास वीजा जरूर मिलेंगे, मीन्स चांसेस ज़्यादा हैं इनके आईटी फील्ड में, उनको आसपास वीजा मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ये कंपनी की तरफ से ही कहा गया कि उनको आसपास वीजा मिलेगा। लेकिन अभी सिर्फ हमें वेट करना होगा फीडबैक के लिए। फीडबैक में अभी 2 वीक भी लग सकता है, 3 वीक भी लग सकता है, मे बी 1 मंथ भी लग सकता है। फीडबैक आने के बाद ही हम आगे अपडेट कर पाएंगे कि आगे की क्या स्टेट है। लेकिन जिन लोगों का सबमिशन में है उनका काम जरूर होगा, क्योंकि सिंगापुर में आईटी का काम काफ़ी है, और आईटी की जो रिक्वायरमेंट है, हमारे पास ऐसे 3 पोटेंशियल क्लाइंट हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ आईटी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं।
और दूसरी रिक्वायरमेंट की बात करूँ जो हमारे पास में है हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री, उसमें भी हमें एसपास वीज़ा मिलेगा, जैसे जिसमें से जो प्रोफाइल्स हमने अप्लाई किए हुए हैं, एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट में जितने भी कुक और वेटर की रिक्वायरमेंट्स हैं उनके हिसाब से जो एप्लीकेशंस हैं, एक प्रोफाइल है मिस्टर संदीप नेगी, उनका भी शॉर्टलिस्टिंग जल्दी आएगा, क्योंकि हमने जिन पार्टनर के पास में सबमिट किया उनके पास भी ये जो एप्लीकेशंस हैं लाइक उनकी प्रोफाइल पोटेंशियल है और उनको अच्छी लगी, लेकिन फीडबैक अभी नहीं दिया क्योंकि क्लाइंट ने ओके नहीं किया होगा। और मिस्टर अनिल रेड्डी, उनकी प्रोफाइल भी प्रोसेस में है। तो जो हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट की प्रोफाइल है उनका भी फीडबैक आएगा, जल्दी आएगा और उनको एसपास वीजा मिलने के चांसेस होंगे। अब बाकी जो एप्लीकेशंस हैं, मैकेनिकल इंजीनियर की जॉब्स अभी बहुत कम है। हमारी काफ़ी क्लाइंट से मीटिंग हुई, जब हमने मीटिंग्स की, हमने जिन भी क्लाइंट के पास मीटिंग की, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन था मैकेनिकल इंजीनियर का, लेकिन मैकेनिकल इंजीनियर के जॉब्स कम होने की वजह से, और कम है प्लस उसके ऊपर क्राइटेरिया, अब जैसे मान लीजिए अवेलेबिलिटी किसकी है, जो ऑलरेडी सिंगापुर में है उसको वेटेज ज़्यादा दिया जा रहा है, तो इसलिए मैकेनिकल इंजीनियर की प्रोफाइल अभी राइट नाउ हमारे पास में ये मान सकते हैं कि ना के बराबर है। और अगर जो भी एप्लीकेशन हम पुट कर रहे हैं ना, उनमें से अगर मैकेनिकल में एंट्री लेवल की प्रोफाइल होती है लेकिन एस पास वीज़ा नहीं मिलेगा, तो जो एप्लीकेशन है मैकेनिकल के उनको हमने एज अ मैकेनिकल में कोई भी एंट्री लेवल की जॉब होगी वो भी हमने पुट किया हुआ है या फिर वेयरहाउस के लिए किया हुआ है। तो जितनी हमारे पास एप्लीकेशंस हैं वो सभी एप्लीकेशंस प्रोसेस में ही हैं वेयरहाउस के लिए, क्योंकि मेन सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि अभी करंट सिचुएशंस के हिसाब से क्लाइंट भी थोड़ा स्लो चल रहा है। काम ज़रूर होगा इसकी, अभी ये मान लीजिए कि 100% एश्योरेंस है, क्योंकि हमारे जो क्लाइंट हैं काफ़ी पोटेंशियल है और उनके यहाँ पर वर्क होते ही रहता है। सिर्फ क्राइटेरिया थोड़ा बीच बीच में आता है। क्राइटेरिया मीन्स अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कंपनी पास में कोटा के साथ में उनकी जो प्रोफाइल्स हैं वो कहाँ की हैं और उसमें से इंडियंस को कितना अलाउ है, ये एक मेजर इश्यू आ रहा है। लेकिन काम ज़रूर होगा, क्योंकि सभी के एप्लीकेशंस इन हैं और इन होने की वजह से मीन्स जैसे जैसे हमारे पास फीडबैक आता जाएगा वैसे वैसे हम आपको अपडेट करेंगे। दोस्तों हमारे पास में जो मैकेनिकल के जो प्रोफाइल्स हैं, मैकेनिकल इंजीनियर के जो भी मैकेनिकल इंजीनियर की प्रोफाइल्स हैं जिनको मैंने आइदर मैकेनिकल एंट्री लेवल या फिर वेयरहाउस में पुट किया, उनके नाम भी मैं आपको अनाउंस कर देता हूँ मैं, जिसमें से मिस्टर राजकुमार बेहरा, मिस्टर सरफराज खान, मिस्टर दीपक दारकुंडे, मिस्टर तुहिन विश्वास, मिस्टर अमित कुमार, मिस्टर किशन सोनी। टोटल हमारे पास में 12 लोगों के प्रोफाइल्स हैं मैकेनिकल के, जिसमें से जो मैकेनिकल के ही हैं और उनको एप्लीकेशंस पुट किया वेयरहाउस के रूप में भी। तो वो जिन लोगों के एप्लीकेशंस इन हैं वो लोग थोड़ा वेट करें, उनका काम ज़रूर होगा, लेकिन पॉइंट ये रहेगा कि कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा। जिनके भी एप्लीकेशंस हमारे पास में इन हैं वो सभी लोग थोड़ा धैर्य रखें, सबका काम होगा, लेकिन पॉइंट ये है कि क्लाइंट के हिसाब से। अब कई लोग बोलते हैं कि सर मैंने दूसरे से बात की और उनसे मेरा काम जल्दी होने वाला है। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, इंडिया में ये पहले मुझे एक्चुअली पता नहीं था, जब हमें पता चला तब मैं आपको इसके बारे में अपडेट कर रहा हूँ। मैं क्लाइंट की बात करूँ सिंगापुर के बारे में, तो सिंगापुर के बारे में ये बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, ये सच्चाई है कि जो सिंगापुर का काम होता है वो इंडिया में सिर्फ देखा जाए तो 2 ही पार्ट में होता है। सिंगापुर का जो काम है, ये मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही हम कोई अभिमान में बात कर रहे हैं ना, या तो चेन्नई में काम होता है या फिर अब गुजरात से काम होगा, बीच में कहीं से भी काम नहीं होता। और ये कोई बड़ी बात इसलिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी तक जो हमने बेसिक सोर्स देखा है, इंडिया में अगर किसी दूसरे पार्ट से काम हो रहा तो उसका लिंक डायरेक्टली चेन्नई से होता है। और इसके अलावा इंडिया के नॉर्थ इंडिया में तो ऑब्वियसली काम नहीं होता है और काफ़ी डिमांड फर्जी रहती है। लेकिन अभी आज की बात करूं तो जो हमारे पास पोटेंशियल क्लाइंट है, उन क्लाइंट के बेस पर मैं बोल सकता हूं कि अभी या तो इंडिया में चेन्नई से काम होगा या फिर इंडिया में वडोदरा से काम होगा, बाकी डायरेक्ट काम इंडिया में और कहीं से नहीं होता है। ये अभी हमें वहां पर जाने पर पता चला, क्योंकि हमारे जितने पार्टनर्स हैं उनके या तो पार्टनर्स चेन्नई के मिले या फिर उनके इंडियन पार्टनर्स हैं ही नहीं। और हमने लगभग मोर देन 200 एजेंसीज को में सर्च किया, जिसमें से जो पोटेंशियल लगा उनसे हमने बात की है, जिसमें से 27 हमारे पार्टनर्स बन चुके हैं। तो ये 100% कन्फर्म है। एस पास की बात करूँ या वर्क परमिट की, जो डायरेक्ट काम की बात करता हूँ, डायरेक्ट मीन्स एक प्रकार से जिसमें कोई मिडिल मैन ना हो, तो डायरेक्ट में या तो चेन्नई से काम होगा या फिर वडोदरा से काम होगा। तो जिनके एप्लीकेशंस BBB में है उनको थोड़ा धैर्य तो रखना होगा, क्योंकि अभी हम नए सिरे से काम कर रहे हैं।
सिंगापुर जाने के बाद नया सिरा शुरू हुआ है। जब से हमने सिंगापुर में कदम रखा तब से लेकर हमारा प्रोसेसिंग टाइम एक्चुअली स्टार्ट होगा। पहले का टाइम हमें छोड़ना पड़ेगा क्योंकि पहले का टाइम हम ऑब्वियसली किसी और के ऊपर डिपेंडेंट थे, बट अभी जो हमारा काम है वो डायरेक्ट है। और डायरेक्ट में ऑब्वियसली क्लाइंट अगर कोई किसी को हायर करेगा तो उसकी कुछ डिमांड होती है, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, तो उसके हिसाब से कैंडिडेट का काम होगा। अगर कंपनी शॉर्टलिस्ट करती है तो प्रोसेस जरूर करेगी, प्रोसेस करेगी, वीसा आएगा, बंदा अप्लाई जरूर होगा। यहाँ पर अभी जो टाइमिंग के ऊपर, अपडेट्स के ऊपर, प्रोसेस के ऊपर बीच में कोई भी ऐसा नहीं है जो हमें मिसगाइड कर सके। क्लाइंट हमें डायरेक्ट बोलने वाला है। जो हमारे पार्टनर्स हैं और जितने भी पार्टनर्स हैं सभी लीगल पार्टनर्स हैं, लाइसेंस होल्डर पार्टनर्स हैं और सभी पार्टनर्स पेमेंट को ऑनलाइन पेमेंट लेने में रेडी हैं। सो हम सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों। सभी चीज़ों की अपडेट्स मैं आपको टाइम टू टाइम शेयर करता रहूँगा। मैं अभी जो लोग भी जिनका प्रोसेस में सिविल इंजीनियरिंग की बात करूँ तो सिविल इंजीनियरिंग में हमारे पास में 2 एप्लीकेशंस हैं जिनका सिविल इंजीनियर एस पास लग सकता है। कुछ परसेंट चांसेस है शायद उनका WP भी लग सकता है, मिस्टर अनूप शिरवाटे और मिस्टर अभिलाष KS। तो ये 2 लोगों का जो है, इनका जैसे अनूप शिरवाटे जी का पहले से ही सबमिशन में है, काफ़ी पहले से, तो उनका एक्सपीरियंस भी अच्छा होने की वजह से उनको एस पास मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। सेकंड प्रोफाइल पे WP मिलने के चांसेस होंगे। सो सारी इन्फॉर्मेशन का अपडेट मैं आपको डेफिनेटली टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूँगा। थोड़ा धैर्य रखना होगा, जैसा कि अभी प्रोसेस में समय लगता है, ओवरनाइट चमत्कार नहीं होगा। जैसा कि मैंने वीडियो के माध्यम से बताया कि एक्चुअली हमारा प्रोसेसिंग टाइम जनवरी से शुरू हुआ, तो जनवरी से शुरू हुआ, अब जो टाइम होगा उसी के हिसाब से काम होगा। काम जरूर होगा, स्टेप बाई स्टेप होगा। और गवर्नमेंट की सिचुएशन क्या है, बॉर्डर कैसा है, अभी गाइडलाइंस कैसे चल रहे हैं, उन चीज़ों के ऊपर भी प्रोसेसिंग डिपेंड करता है। दोस्तों हमारे पास में जो रिक्वायरमेंट्स हम आपको टाइम टेबल अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिनका जो एप्लीकेशंस इन है अपने फील्ड की तैयारी करें, क्योंकि हर कंपनी इंटरव्यू जरूर कंडक्ट करेगी और इंटरव्यू इंग्लिश में होगा, ये भी ध्यान में रखना, क्योंकि इंटरव्यू कंपलसरी है और इंग्लिश में होगा। आपको अपने बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। अभी तक हमने टोटल 2 इंटरव्यू लाइनअप करवाए हैं और 2 इंटरव्यू का अभी फीडबैक पहले शुरुआत में ऑब्वियसली फर्स्ट क्लाइंट का रिजेक्शन हो गया था, दूसरी बार किया, दूसरे क्लाइंट का रिजेक्शन हुआ, तीसरी बार में एक सिलेक्शन हुआ, उसका हम जल्दी आपको अपडेट करेंगे। सो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी प्रोफाइल पर फोकस करें, थोड़ा पेशेंस होके आप धैर्य रखें, आपका काम जरूर होगा, लेकिन समय क्लाइंट के हिसाब से लगेगा। अभी 1 महीना 2 महीना समय नॉर्मली लग ही जाएगा, इससे फास्ट नहीं होगा, लेकिन अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। जैसे जिसका शॉर्ट लिस्टिंग होगा वैसे हम आपको अपडेट करते रहेंगे। जो रिक्वायरमेंट्स है वो रिक्वायरमेंट्स आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। और जब वर्क परमिट की बात है, अगर कुछ कंस्ट्रक्शन फील्ड में अगर वर्क परमिट पर काम हुआ किसी का, तो शायद क्या कंपलसरी होगा कि उनको भी SSC सर्टिफिकेट जरूरी होगा। तो जिसका भी फीडबैक आएगा उसी दिन मैं आपको अपडेट करूंगा कि आपको SSC सर्टिफिकेट कंपलसरी है या नहीं। अगर नहीं है तो आपका तुरंत हो जाएगा, अगर है तो पहले ट्रेनिंग लेके सर्टिफिकेट लेना होगा, फिर बाद में आगे होगा। दोस्तों बाकी अपडेट्स मैं आपको अगली वीडियो में शेयर करूंगा। हमारे पास में अपडेट्स जैसे जैसे आते रहेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था आपको अपडेट करना आप लोगों के एप्लीकेशंस के बारे में, क्योंकि अभी कई लोगों के दिमाग में ऐसा होता है, सर मैंने फाइल जुलाई में डाली थी, मैंने सर फाइल जनवरी में डाली थी, इतने लंबे समय पहले डाली थी, लेकिन वो समय अभी हमें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम जिन क्लाइंट के पास जब फाइल पुट करेंगे, सिंपल सी बात है, अगर हम किसी भी क्लाइंट के पास फाइल पुट करेंगे तो वो टाइम तब से जोड़ेगा ना जब से हमने फाइल दी, ना कि पहले कब से फाइल रखी हुई है। तो सभी लोगों की फाइल ऑब्वियसली हमारे डायरेक्ट क्लाइंट के पास जा रही है। इट मीन्स कि थोड़ा समय और लगेगा, अभी 1 महीना 2 महीना नॉर्मली लगेगा और 3 महीना भी लग सकता है कुछ एप्लीकेशंस का। तो जो टफ होगा उसके लिए ऑब्वियसली समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन जो नॉर्मल होगा उसका 1 महीने 2 महीने के अंदर अपडेट जरूर आएगा। जैसे अपडेट आएगा हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट करेंगे। वीडियो कैसा लगा, पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।